बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाजरीन, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, ऐसा क्या करेंगे हम खुश रहें। बहुत अच्छे कमेंट्स आए उस पर, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला, मेरे पास कॉल्स भी आई और लोगों ने बताया कि उन्होंने तो खुश रहना सीख लिया है। अब वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हमें किसी के लिए खुश होना है, अब वो कहते हैं कि हम अपने लिए ही बहुत अहम है, हम अपने लिए खुश हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है जिस पर हम खुश हो सकते हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि जिन्हें पढ़ के थोड़ा अफसोस हुआ, ये सोच के और अफसोस हुआ कि पूरी वीडियो देखने के बाद ये कमेंट्स आए तो इसका मतलब ये हुआ कि वीडियो में जो बात बताई गई है, जिस बात पे जोर दिया गया है, उससे उन्होंने कुछ सीखा नहीं, कुछ समझा नहीं। जैसे एक कमेंट जो था उसे तो वाकई में मैं बहुत तकलीफ हुई मुझे। ये तकलीफ मुझे अपने लिए नहीं हुई थी, ये तकलीफ मुझे उनके लिए हुई जिन्होंने कमेंट किया था। उनके लिए क्यों हुई? ये देखें नाज़रीन, जो हमारे अल्फाज होते हैं ना, यही हमारे आगे आते हैं। हमें डरना चाहिए अपने जुमलों से, अपने अल्फाजों से, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्फाज घूम फिर के हमारे आगे ना आ जाए। और अमूमन आ जाते हैं। अगर हमने कोई ऐसा जुमला बोला होता है, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसे अल्फाज हमने अदा किए होते हैं जिससे किसी को तकलीफ पहुंची होती है या वो नामुनासिब होते हैं, तो वो हमारे आगे आ जाते हैं। वो कुछ इस तरह के कमेंट्स थे उनके कि मेरे मियाँ ने ठेका लिया हुआ है अपने अम्मा अब्बा बहन भाइयों को पालने का, मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। अब आप सोचें ना कि ये जो कमेंट है, हम समझ सकते हैं कि एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है जॉइंट फैमिली में रहना, सास ससुर को, नंदों को, देवरों को बर्दाश्त करना बात बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि अगर आपके बच्चे बड़े हों और आपका एक बेटा जो है, माशाल्लाह आपके 3-4 बेटे हों, 2 बेटे हों, उसमें से एक बेटा आपका इस्टेब्लिश हो जाए, अपने आप को सेट कर ले, बाकी छोटे बहन भाई अभी पढ़ रहे हैं या अभी वो सीखने के अमल में हैं, अभी उनकी नई नई नौकरी लगी है, अभी वो इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, अभी वो सेट नहीं हुए हैं, तो अगर आपका बड़ा बेटा जो है वो अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करेगा, अपने माँ बाप को सपोर्ट करेगा, तो आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा आपको? आप तो बहुत तारीफ़ करेंगे ना कि मेरा इतना अच्छा बच्चा है, मेरा इतना अच्छा बेटा है कि वो सबको लेके चल रहा है, और खुश होंगे, दिल से उसके दुआएं निकलेंगी। लेकिन उस वक्त आपकी बहू क्या सोच रही होगी आपके बारे में? आप ही सोचें ना। जैसे आपने कहा कि मेरे मियाँ जो है उन्होंने ठेका लिया हुआ है माँ बाप को पालने का, तो क्यों नहीं ले सकती औलाद अपने माँ बाप को पालने का ठेका? क्या सिर्फ माँ बाप ने ठेका लिया हुआ है अपने बच्चों को पालने का? क्या सिर्फ माँ बाप का ही फर्ज है कि अपने बच्चों को पालें? बच्चों के ऊपर कोई फर्ज नहीं है। आप ये देखें ना कि हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे प्यारे नबी ने यहाँ तक कहा हुआ है कि माँ बाप को हमने उफ नहीं कहना है। हम क्यों इसलिए हम माँ बाप की बात माने, हम माँ बाप की खिदमत क्यों इसलिए करें कि वो हमारे अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं उनके साथ, वो हमारा ख्याल रख रहे हैं तो हम उनका ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया कि माँ बाप की खिदमत करो। अब वो कुछ भी करें लेकिन आपको तो खिदमत करनी है उनकी। तो अब ये देखें ना कितना नेगेटिव इससे असर पड़ेगा अभी पूरी फैमिली पर। फिर आप वाकई में खुश कैसे रहेंगी जब तक नेगेटिव सोचेंगी आप? यकीन करें, जब मेरी सास की शादी हुई तो वो अलग थी, वो रोती नहीं और मेरे ससुर से कहती नहीं कि भाई आपने सब बहन भाइयों को, अपनी वालदा को लेकर इसी घर में आ जाए, मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, मैं एक भरे हुए घर से आई हूँ और मुझे खाली घर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फिर जो मेरी जो ज़ुबैर की दादी थी वो और चचा वगैरह सब जो थे वो शिफ्ट हो गए थे मेरे ससुर के घर में। और फिर जब तक ज़ुबैर के चचाओं की शादियां नहीं हो गई और शादी के बाद भी जब उन्होंने अपने घर कर लिए तो फिर वो सब अलग हुए। और तब तक एक काफ़ी लंबे अरसे तक जो मेरे ससुर थे वो ज़्यादा बड़े थे अपने तमाम भाइयों में, तो उन्होंने उनकी जिम्मेदारी उठाई हुई थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, जो किचन की जिम्मेदारी है वो मेरी है। तो ज़ुबैर बताते हैं कि घर में आटे के हम आए तो 10 किलो 15-20 किलो इस तरह से आटा आ रहा होता है ना। ये ज़ुबैर बताता है हमें पूरा बोरा आता था आटे का, चावलों का, तेल का कनस्तर आता था पूरा हमारे घर में, कि माशाल्लाह से अफराद इतने थे घर में। लेकिन कभी भी ज़ुबैर की वालदा ने इस बात पे अपने हस्बैंड से लड़ाई नहीं की कि ये क्या कि सबका आप ही देख रहे हैं, सब अपने हिसाब से पैसा खर्च कर रहे हैं और आपकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो घर में खर्च हो रहा है ना। मैंने अपने ससुर की ज़बान से कभी ये बात सुनी कि हाँ मैंने अपने बहन भाई को इतना किया और यहाँ रहते हुए सबने अपने अपने घर बनाए और सब अलग हो गए। मैंने हमेशा यही सुना कि अब मेरे जो ससुर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में बहुत आला मुकाम अता फरमाए, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि खुश होते थे वो कि हाँ उसने अपना घर कर लिया, उसने इतना अच्छा घर बना लिया, अपना घर जाता हूँ देखता हूँ बड़ी खुशी होती है।
या दूसरे किसी भाई का जिक्र होता है, वो अपने घर में सेट हैं तो उनकी बड़ी खुशी होती है। मेरी सास बहुत खुश होती हैं। उसके नतीजे में हुआ क्या कि मेरी सास की एक रिस्पेक्ट है अपने ख़ानदान में, अपने ससुराल में। जहाँ जाते सब बड़ी अम्मा करते हैं। जितने भी ज़ुबैर कज़न्स हैं सब बहुत ज़्यादा उनको अहमियत देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रवैया सबके सामने है। और अच्छा, इसका रिजल्ट आखिर में जो एक नतीजा आता है सामने, तो वो क्या आया कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैर जैसे माशाल्लाह 6 भाई हैं तो सब अपनी जगह सेट है माशाल्लाह से, और सब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये उन दुआओं का नतीजा है जो उनको मिली हैं अपने वालिदैन से, और उनके वालिदैन को जो है उनके वालिदा से और उनके बहन भाइयों से मिली हैं। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है ना। और फिर देखें, अगर आपके शौहर जो हैं वो अपने घर वालों को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाई हुई है, तो वो तो उठाएंगे, चाहे आप खुश हों या नाराज़ हों। तो क्यों ना खुश होकर ये काम कर लिया जाए। बहुत सी औरतें शिकायत भी करती हैं ना कि हस्बैंड जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, तो नहीं, हमें बताते नहीं, हमें छुप के सपोर्ट करते हैं, हमें बताते नहीं हैं। ना बताने की वजह भी ये होती है कि आपका रिएक्शन, कि जिस तरह से आप लोग रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं कि क्यों आपने वहाँ इतने पैसे क्यों दे दिए, अभी तो घर में ये खर्चा था, आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो वो तो करेंगे जहाँ उन्हें खर्चा करना है, लेकिन फिर छुपा के करेंगे आपसे। तो देखें, अपने अल्फाज पे, अपने जुमलों पर बहुत गौर करें आप कि कहीं ये जुमले आपके आगे ना आ जाएं। और इन चीज़ों को फ्यूचर में अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर अपने सास की जगह आप होंगे तो आप क्या करेंगी। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी, अपनी नन के साथ बनाई थी, सिद्रा के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, नन भावज के रिश्ते के, नन भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो मेरे पास परसों एक कॉल आई, वो इतने खुश थे वो खातून, कह लेंगे आपने तो मेरी सोच का अंदाज ही बदल दिया, मेरा सोचने का अंदाज बिल्कुल तब्दील हो गया है आपकी वीडियो देखने के बाद। कह लेंगे मेरी नन जो है वो आने वाली है अपनी कुछ दिनों में, और आप यकीन करें मैं इतनी टेंशन में थी कि अब वो आ जाएगी, मेरा काम इतना बढ़ जाएगा, उसके बच्चों को देखना, अपने बच्चों को देखना, घर को देखना, मेहमानदारी, क्योंकि उसकी जो नन है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो इसीलिए यहाँ पे आई थी। और फिर डिलीवरी के बाद वो वापस अपने घर जाती। तो ज़ाहिर है उसमें जब इस कंडीशन में नंद आई थी, कोई घर में वो अपनी भाभी के साथ कॉपरेट तो नहीं करेगी ना, वो तो खुद बीमार होगी, खुद तबीयत ठीक नहीं होगी उसकी, तो क्या कॉपरेट करेगी। तो वही कहती मैं बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूँगी, लेकिन आप लोगों की वीडियो देखने से मैं इतनी पॉजिटिव हो गई, मैं सोचा वाकई में इसमें उस बेचारी का कसूर क्या है, वो तो अपने मैके ही आएगी ना, कहीं और हो जाएगी वो। तो अगर मैं उसका ख्याल रखूँगी, उससे बात करूंगी, उसकी दिलजोई करूंगी, तो खुश होकर जाएगी। यहाँ से काम तो मुझे वैसे भी करना है, तो क्यों ना मैं खुश होकर काम करूँ उसके। कह लेंगे आपकी वीडियो देखने से मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ, और जो एक टेंशन थी मुझे दिन रात, जो मैं एक टेंशन में रह रही थी और मैं बच्चों पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ कि वाकई मुझे हमें काम करना है, तो क्यों ना खुश होकर काम किया जाए। नाज़रीन यकीन करें, मुझे बहुत खुशी हुई उनकी बात सुन के। अगर उनकी ज़िंदगी तब्दील हो रही है, उनकी सोच में तब्दीली आई है, तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये तो उनकी खूबी है कि उन्होंने चीज़ सीखी। और अगर आप लोग कोई चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें यही लगता है कि उसमें भी हमारा कोई कसूर नहीं कि हम आपको नहीं सिखा पा रहे हैं। इसमें भी आपकी अपनी बात है कि आप उस चीज़ को उस समय पिक नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह सीख नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर उस समय पॉजिटिविटी लेके नहीं आ रहे हैं, या हमारे जुमलों पर गौर नहीं कर रहे हैं। वरना देखें, जब बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप भी सीख सकते हैं। सिर्फ थोड़े से अपने सोचने के अंदाज को बदलने की ज़रूरत है। अपनी सोच बदलेंगे, देखें आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सिर्फ एक पॉजिटिव होना है आपको, और पॉजिटिव होने के साथ साथ देखिएगा कि आपके कितने मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इसी वीडियो पे जो मैंने नंद और भाभी की वीडियो बनाई थी, एक खातून की मेरे पास बाहर से कॉल आई, उनका पूरा ससुराल जो है वो बाहर जो है वो सेट है। तो वो कहने लगी मैं अपने सास और ससुर के साथ रहती हूँ, मैं उन्हीं घर में रहती हूँ, तो मेरी नंदे जो हैं वो भी बिल्कुल एंड टाइम पे आएंगी, खाने के वक्त पे आएंगी। इवन जो मेरी देवरानियाँ हैं वो भी बिल्कुल एंड टाइम पे आती हैं, कि जब मैं सब कुछ पका चुकी होती हूँ, सब काम हो चुके होते हैं, अब बस खाना खाना होता है। तो वो लोग खाना खाने आ जाएंगे, खाना खाएंगे, पियेंगे, हंसी मजाक करेंगे और चले जाएंगे। कहीं इतना गुस्सा मुझे आता है कि क्या सिर्फ मैं खाना पकाने के रह गई हूँ, मैं नौकरानी हूँ क्या, कि मैंने खाना पका के रख दिया, सब कर दिया, अब आएंगे लोग, बैठेंगे, खाएंगे, पियेंगे, चले जाएंगे। फिर बाद में सफाई करना, बर्तन धोना, वो सब मेरे काम है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जो बहू सास और ससुर के साथ रहती है उसको अहमियत भी बहुत मिलती है। तो जिस बहू को अहमियत मिलती है, जिम्मेदारी भी उसकी ज़्यादा होती है। देखें, अगर कहीं से शादी का बुलावा आता है और उसमें अगर घर के तमाम अफराद को नहीं बुलाया जाता, सिर्फ एक बेटे को बुलाया जा रहा होता है, तो जो बेटा और बहू साथ रह रहे होते हैं उनको बुलाया जाता है।
तो इस तरह देखें ना कितनी अहमियत मिलती है आपको, ख़ानदान में कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही होती है कि हाँ आप अपने सास ससुर के साथ रह रहे हैं तो आपको भी ख़ानदान में पूछा जाता है, आगे बढ़ के मिला जाता है आपसे, सारे ख़ानदान वाले आपसे आके मिलते हैं क्योंकि सास आपके साथ रह रही होती हैं। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन को शिकवा होता है कि हम तो साथ भी रह रहे हैं लेकिन फिर हमें उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, उस तरह अहमियत नहीं मिलती है। तब यकीन करें वहाँ पर हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, हम कुछ चीज़ों को उस तरह से लेकर नहीं चल रहे होते हैं कि हमें अहमियत दी जाए, या हम काम तो कर रहे होते हैं, लगे हुए दिन रात लगे होते हैं कामों में, लेकिन हम खुश हुए काम नहीं कर रहे होते, या हम अपने मेहमानों के आने पर खुश नहीं हो रहे होते हैं, उन्हें उसमें प्रोटोकॉल नहीं दे रहे होते हैं। कहीं ना कहीं तो कमी होती है ना, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। देखिए ना, मेहमानों के आने में ज़रूरी नहीं है आप मेहमानों डायरेक्टली कुछ कह रहे हो क्यों आ गए तुम लोग भाई इस टाइम पे, या तुम लोग बस खाने के लिए आते हो चले जाते हो, नहीं, हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम इनडायरेक्टली जो शो कर रहे होते हैं कि हमें आपका आना अच्छा नहीं लगा, चिड़चिड़ापन दिखा रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं बिला वजह का, रूठली बात कर रहे होते हैं, बच्चों को गुस्सा निकाल रहे होते हैं। जो बच्चों को गुस्सा निकालना होता है सब समझ जाते हैं कि हाँ भाई मूड सही नहीं है, बच्चों को गुस्सा निकल रहा है, बदन पटक के रखे जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आप बता रहे नहीं होते हैं, आपका बिहेवियर जो है वो बता रहा होता है। और नाज़रीन, वाकई में जो मैं बात कह रही हूँ सोचने का अंदाज़ होता है, तो ये हमारे सोचने का अंदाज़ ही होता है जो हालात को अच्छा या बुरा बनाता है। तो ये खातून ने कमेंट आया था कि मेरी नंदें आती हैं तो वो तो मुझे बिल्कुल साइड में कर देंगी, खुद ही पकाएंगी, सब काम करेंगी, मुझे दूध से मक्खियाँ निकाल देती हैं, वो सारे खाना पकाना सब कुछ वो खुद देख रही होती हैं, और आखिर में सबके बर्तन वहाँ धो कर रखना मेरा काम होता है। तो उससे मुझे खुशी हुई थी कि खातून ने कमेंट किया था कि तो फिर आप इंजॉय क्या करें इस बात को, आप भी खड़े होकर उनसे बातें क्या करें, खूब इंजॉय क्या करें, बाद में तो बर्तन धोने होते हैं वो धो लिया करें। तो देखिए नाज़रीन, क्या पता वो जो उनके नंदे हैं वो ये सोच रहे हो कि हम आएंगे भाभी को इतना काम करना पड़ेगा तो चलो हम खाना वाना पका लेते हैं ताकि भाभी डिस्टर्ब ना हो। तो अब वो ये सोच रही हैं कि वो तो मुझे अहमियत ही नहीं दे रही, वो तो मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रही हैं, वो तो मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल रही हैं। तो तस्वीर के दोनों रुख होते हैं ना, दूसरा रुख भी देखना चाहिए, पॉजिटिव होकर भी सोचना चाहिए इंसान को। कई दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे नंदे रुकने आई हुई हैं, तो वो कहती है नहीं भाभी आज मैं ये चीज़ पका रही हूँ, मैं बहुत कहूँगी भी कि नहीं मैं बनाऊँगी, छोड़ दो तुम लोग नहीं करो, नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी लेट जाएं, अभी आप आराम करें, हम लोग पका के कर रहे हैं, खाना हम बना रहेंगे। या नाश्ता होता है तो कभी तो फिर नाश्ते का भी हो जाता है कि नहीं आप छोड़ो नाश्ता, हम बना रहे हैं, हम देख रहे हैं। ज़्यादा तबीयत खराबी सबके साथ लगी होती है, तो अगर मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, मेरी नंदे कर रही होती है कि नहीं हम खुद करेंगे, हम देख रहे हैं, फिर किचन में जाने भी नहीं देती हैं, खुद सारे काम कर रही होती हैं। तो अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मैं ये ले सकती हूँ कि हाँ इनको तो मौका चाहिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ऐसे ख़राब क्या हुई कि किचन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। देखिए मैं कितनी गलत सोच आएगी ना मेरे जहन में, ये सोच आएगी तो मेरा मूड कितना ख़राब होगा अपने नंदों से। जब मेरा मूड ख़राब होगा नंदे कहेंगे लो हम तो इनकी खिदमत कर रहे हैं, हम तो इनके लिए आसानियाँ कर रहे हैं और ये मूड ख़राब किया है इन्होंने। लेकिन जब मैं ये सोचूंगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे अंदर कितना ख्याल कर रही है मेरा कि मैं किचन में ना खड़ी हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, तो मेरे लिए खुद ब खुद एक अच्छे जज्बात निकलेंगे ना उनके लिए, मैं खुद ब खुद बहुत पॉजिटिव होंगी उनके लिए, एक मोहब्बत जो मेरे दिल से निकलेगी उनके लिए, तो फिर एक माहौल जो है खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। तो बस सोचने का अंदाज अपना जो है बहुत अच्छा रखें आप लोग, अपने अल्फाज पे अपने जुमलों पे गौर करें, अपनी सोचों पे गौर करें, अपनी सोचों को बदलें, अपनी ज़िंदगी को बदलें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।